नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। 63 विभिन्न तीर्थों की महिमा और राजा उसी नर की कथा का आरंभ। राजा उसी नर की कथा 2 अध्यायों में है और बहुत ही अच्छी कथा है। इसके साथ ही ये भी है कि तीर्थ कैसे महान बने हैं, लोगों ने कितने तप किए हैं उन स्थानों पे, तब जाके वे तीर्थ इतने महत्व को प्राप्त किए हैं। लोमस जी को यही बता रहे हैं विभिन्न तीर्थों की महिमा। लोमशुवाच इह मर्त्यास्तनुस्त्यक्त्वा स्वर्गं गच्छन्ति भारत, मर्तुकामा नरा राजन् निहायान्ति सहस्रशः। लोमस जी कहते हैं, भारत यहाँ शरीर छूट जाने पर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं, इसीलिए हजारों इस तीर्थ में मरने के लिए आकर निवास करते हैं। एवामाशिः प्रयुक्ता हि दक्षेण यजता पुरा, इह ये वै मरिष्यन्ति ते वै स्वर्गजितो नरा। एषा सरस्वती रम्या दिव्या चौगवती नदी, एतद् विनशनं नाम सरस्वत्या विशाम्पते। प्रजापति प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करते समय यह आशीर्वाद दिया था कि जो मनुष्य यहाँ मरेंगे वे स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। यह रमणीय दिव्य और तीव्र प्रवाह वाली सरस्वती नदी है और यह सरस्वती का विनशन नामक तीर्थ है। द्वारम निषाद राष्ट्रस्य येषां दोषात् सरस्वती, प्रविष्टा पृथ्वीं वीरमा निषादा हिमां विदुः। एष वै चमसोद्भेदो यत्र दृश्या सरस्वती, यत्रैनामभ्यवर्तन्त सर्वाः पुण्याः समुद्रगाः। यह निषाद राज का द्वार है। वीर युधिष्ठिर, उन निषादों के ही संसर्ग दोष से सरस्वती नदी यहाँ इसलिए पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हो गई कि निषाद मुझे जान न सके। यह चमसोद्भेद तीर्थ है, यहाँ जहाँ सरस्वती पुनः प्रकट हो गई हैं। यहाँ समुद्र में मिलने वाली संपूर्ण पवित्र नदियां इसके सम्मुख आई हैं। एतत् सिन्धोर्महत् तीर्थं यत्रागस्त्यमरिन्दम, लोपामुद्रा समागम्य भरतारमणवृणीत वै। शत्रुदमन यह सिंधु का महान तीर्थ है, यहाँ जाकर लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्त्य मुनि का वरण किया था। एतत् प्रकाशते तीर्थं प्रभासं भास्करद्युते, इंद्रस्य दयितं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम। सूर्य के समान तेजस्वी नरेश यह प्रभास तीर्थ है, कहीं कहीं इसको हाटक तीर्थ भी कहा गया है। प्रकाशित हो रहा है, जो इंद्र को बहुत प्रिय है। यह पुण्यमय क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला और परम पवित्र है। एतद् विष्णुपदम नाम दृश्यते तीर्थमुत्तमम्, एषा रम्या विपासा च नदी परम पावनी। अत्र वै पुत्र शोकेन वसिष्ठो भगवान ऋषि, बद्ध्वात्मानं निपतितो विपाशः पुनरुत्थितः। यह विश्वपद नाम वाला उत्तम तीर्थ दिखाई देता है तथा यह परम पावन और मनोरम विपाशा नदी अर्थात व्यास नदी है। यहाँ भगवान वशिष्ठ मुनि पुत्र शोक से पीड़ित हो अपने शरीर को पासों से बांधकर कूद पड़े थे, परंतु पुनः विपास अर्थात पाश मुक्त होकर जल से बाहर निकल आए। काश्मीर मंडलम चैतत् सर्वपुण्यमरिन्दमं महर्षिभिश्चाध्युषितं पश्येदं भ्रातृभिः सह, यत्रोत्तराणां सर्वेषाम् अमृषीणां नाहुषस्य च
अग्निश्चैवात्र संवादः काश्यपस्य च भारत। शत्रुदमन यह पुण्यमय काश्मीर मंडल है जहाँ बहुत से महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों सहित इसका दर्शन करो। भारत यह वही स्थान है जहाँ उत्तर के समस्त ऋषि नहुष कुमार ययाति, अग्नि और काश्यप का संवाद हुआ था। एतद्वारं महाराज मानसस्य प्रकाशते वर्षमस्य गिरेर्मध्ये रामेण श्रीमता कृतम। महाराज यह मानसरोवर का द्वार प्रकाशित हो रहा है। इस पर्वत के मध्य भाग में परशुराम जी ने अपना आश्रम बनाया था। एषवातिक खंडो वै प्रख्यात सत्य विक्रमा नात्यवर्तत यद्वारम विदेहादुत्तरम च यद। युधिष्ठिर परशुराम जी सर्वत्र विख्यात हैं, वे सत्य पराक्रमी हैं। उनके इस आश्रम का द्वार विदेह देश से उत्तर है। यह भवंडर अर्थात वायु का तूफान भी उनके इस द्वार का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता है, फिर औरों की तो बात ही क्या है। इदमाश्चर्य परम देशेस्मिन् पुरुषर्षभ क्षीणे युगे तु कौन्तेय सर्वस्य सह पार्षदैः सहोमया च भवति दर्शनं कामरूपिणम् अस्मिन् सरसि सत्रैर्वे चैत्रे मासि पिनाकिनम् यजन्ते याजकाः सम्यक् परिवारं शुभार्थिनः अत्रोपस्पृश्य सरसि श्रद्धानो जितेन्द्रिय क्षीण पाप शुभान् लोकान् प्राप्नुते नात्र संशय एष उज्जानको नाम पावकीर्यत्र शान्तवान् अरुन्धति सहायश्च वसिष्ठो भगवान ऋषि। नरश्रेष्ठ, इस देश में दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ निवास करने वाले साधक को योग के अंत में पार्षदों तथा पार्वती सहित इच्छानुरूप धारण करने वाले भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस सरोवर के तट पर चैत्र मास में कल्याणकामी याजक पुरुष अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा परिवार सहित पिनाकधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस तालाब में श्रद्धा पूर्वक स्नान एवं आचमन करके पाप मुक्त हुआ जितेंद्रिय पुरुष शुभ लोकों में जाता है, इसमें संशय नहीं है। यह सरोवर उज्जानक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान स्कंद तथा अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ ने साधना करके सिद्धि एवं शांति प्राप्त की है। हृदस्य कुशवानेश यत्र पद्मं कुशेशयम् आश्रमश्चैव रुक्मिण्या यत्राश्राम्यदकूपना। यह कुशवान नामक हृदय है जिसमें कुशेशय नामक के कमल खिले रहते हैं। यही रुक्मिणी देवी का आश्रम है जहां उन्होंने क्रोध को जीतकर शांति का लाभ किया था। समाधीनां समासस्तु पांडवेय श्रुतस्त्वया तम द्रक्षसि महाराज भृगुतुंगम महागिरिम। पांडुनंदन महाराज, तुमने जिसके विषय में यह सुन रखा है कि वह योग सिद्धि का संक्षिप्त स्वरूप है, जिसके दर्शन मात्र से समाधि रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, उस भृगुतुंग नामक महान पर्वत का अब तुम दर्शन करोगे। वितस्ताम पश्य राजेंद्र सर्व पाप प्रमोचनीं मर्षिभिश्चाध्युषितां शीततोयां सुनिर्मलां। राजेंद्र, वितस्ता अर्थात झेलम नदी का दर्शन करो जो सब पापों से मुक्त करने वाली है। इसका जल बहुत शीतल और अत्यंत निर्मल है। इसके तट पर बहुत से महर्षिगण निवास करते हैं। जलाम चोप जलाम चैव यमुनाम भितो नदीम उशीनरो वै यत्र स्त्वा वासवाद्यत्यरिच्यत। यमुना नदी के दोनों पार्श्व में जला और उपजला नाम की दो नदियों का दर्शन करो, जहां राजा उशीनर ने यज्ञ करके इंद्र से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। ताम देव समितिम तस्य वासवश्च विशांपते अभ्यागच्छ नृपवरम ज्ञातुम अग्निश्च भारत। महाराज भरतनंदन नृपश्रेष्ठ उशीनर के महत्व को समझने के लिए किसी समय इंद्र और अग्नि उनकी राजसभा में गए। जिज्ञासमानौ वरदो महात्मानुशीनरम इंद्र शेन कपोतोग्निर्भूत्वा यज्ञेभिजग्मतुः। दोनों वरदायक महात्मा उस समय उशीनर की परीक्षा लेना चाहते थे, अतः इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का। इस प्रकार वे राजा के यज्ञ मंडप में गए। उरुराज्ञ समासाद्य कपोतश्येन जात भयात् शरणार्थी तदा राजन निलील्ये भय पीड़ितः। अपनी रक्षा के लिए आश्रय चाहने वाला कबूतर बाज के भय से डरकर राजा की गोदी में जा छिपा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां शेन कपूतीये
त्रिंशदधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में शेन कपोतियोपाख्यान विषय 130वां अध्याय पूरा हुआ। एक त्रिंशदधिक शततमोध्याय। राजा उसीनर द्वारा बाज को अपने शरीर का मांस देकर शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा करना। शेनवाच धर्मात्मानं त्वाहुरेकं सर्वे राजन महीक्षितः सर्वधर्म विरुद्धं त्वं कस्मात् कर्म चिकीर्षसि विहितं भक्षणं राजन् पीड्यमानस्य मे क्षुधा मा रक्षेर्धर्मलोभेन धर्ममुत्सृष्टवानसि। तब बाज ने कहा, राजन, समस्त भूपाल केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, फिर आप यह संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? महाराज, मैं भूख से कष्ट पा रहा हूं और कबूतर मेरा आहार नियत किया गया है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा न करें। वास्तव में इसे आश्रय देकर आपने धर्म का परित्याग ही किया है। राजोवाच संतस्तरूपस्त्राणार्थी तत्तो भीतो महाद्विज मत्सकाश मनुप्राप्त प्राणगृध्नुरयं द्विज एवमभ्यागतस्त्येह कपोतस्याभयार्थिनः अप्रदाने परम धर्मं कथम शेन न पश्यसि। राजा बोले, पक्षीराज, यह कबूतर तुमसे डरकर घबराया हुआ है और अपने प्राण बचाने की इच्छा से मेरे समीप आया हुआ है। यह अपनी रक्षा चाहता है। बाज इस प्रकार अभय चाहने वाले इस कबूतर को यदि मैं तुमको नहीं सौंप रहा हूं, यह तो परम धर्म है। तुम इसे कैसे नहीं देख पा रहे हो? प्रस्पन्दमानः सम्भ्रान्तः कपोतः शेन लक्ष्यते मत्सकाशं जीवितार्थी तस्य त्यागो विगर्हितः यो हि कश्चित् द्विजान् हन्यात् गां वा लोकस्य मातरं शरणागतं च त्यजेत् तुल्यं तेषां ही पातकम्। बाज, देखो तो यह बेचारा कबूतर किस प्रकार भय से व्याकुल हो थरथर कांप रहा है। इसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण ली है। ऐसी दशा में इसे त्याग देना बड़ी ही निंदा की बात है। जो मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है तथा जो शरण में आए हुए को त्याग देता है, इन तीनों को समान पाप लगता है। शेनवाच आहारात् सर्वभूतानि संभवन्ति महीपते आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति जन्तवः। बाज ने कहा, महाराज, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं, आहार से ही उनकी वृद्धि होती है और आहार से ही जीवित रहते हैं। शक्यते दुस्त्यजेत प्यर्थे चिररात्राय जीवितुम न तो भोजन मुत्सृज्य शक्यम वर्तयितुम चिरम। जिसको त्यागना बहुत कठिन है, उस अर्थ के बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु भोजन छोड़ देने पर कोई भी अधिक समय तक जीवन धारण नहीं कर सकता है। भक्ष्याद् वियोजितस्याद्य मम प्राणा विशाम्पते विसृज्य कायमिष्यन्ति पंथानम कुतो भयम् प्रमृते मयि धर्मात्मन् पुत्रदारादि नङ्क्षति रक्षमाणः कपूतं तुम बहून् प्राणान् न रक्षसि। प्रजानाथ, आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मेरे प्राण इस शरीर को छोड़कर अकुतो भय पथ अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। धर्मात्मन, इस प्रकार मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरे स्त्री पुत्र आदि भी असहाय होने के कारण नष्ट हो जाएंगे। इस तरह आप एक कबूतर की रक्षा करके बहुत से प्राणियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। धर्मम यो वादते धर्मो न स्वधर्मः कुधर्मतत् अविरोधात् तु यो धर्म स्वधर्म सत्य विक्रम सत्य पराक्रमी नरेश। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं कुधर्म है, और जो दूसरे किसी धर्म का विरोध न करके प्रतिष्ठित होता है वही वास्तविक धर्म है। विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम न बाधा विद्यते यत्र तम धर्मम समुपाचरेत। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों में गौरव लाघव का विचार करके जिसमें दूसरों के लिए बाधा न हो उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। गुरुलाघवम आदाय धर्माधर्म विनिश्चय यतो भूयांस्ततो राजन कुरुष्व धर्म निश्चयम्। राजन, धर्म और अधर्म का निर्णय करते समय पुण्य और पाप के गौरव लाघव पर ही दृष्टि रखकर विचार कीजिए तथा जिसमें अधिक पुण्य हो उसी को आचरण में लाने योग्य धर्म ठहराइए। राजोवाच बहुकल्याण संयुक्तम भाससे विहगोत्तम
सुपर्ण पक्षिराट किम त्वं धर्मज्ञश्चास्य संशयम्। राजा ने कहा, पक्षी श्रेष्ठ, तुम्हारी बातें अत्यंत कल्याणमय गुणों से युक्त हैं। तुम साक्षात पक्षीराज गरुण तो नहीं हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम धर्म के ज्ञाता हो। तथा हि धर्म संयुक्तम बहुचित्रम च भाषसे न तेस्त्य विदितम किंचिद इति त्वाम लक्ष्याम्यहम्। तुम जो बातें कह रहे हो वे बड़ी विचित्र और धर्म संगत हैं। मुझे लक्षणों से ऐसा जान पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। शरणैसी परित्यागम कथम साध्विति मन्यसे आहारार्थम समारंभस्तव चायम विहंगम। तो भी तुम शरणागत के त्याग को कैसे अच्छा मानते हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। विहंगम, वास्तव में तुम्हारा यह उद्योग केवल भोजन प्राप्त करने के लिए है। शक्यश्चाप्यन्यथा कर्तुमाहारोऽप्यधिकस्त्वया गोरिशो वा वराहो वा मृगो वा महिषोऽपि वा त्वदर्थं मद्य क्रियताम यच्चान्यद्दिह कांक्षसि। परंतु तुम्हारे लिए आहार का प्रबंध तो दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है, और वह इस कबूतर की अपेक्षा अधिक हो सकता है। सुअर, हिरण, भैंसा या कोई उत्तम पशु अथवा अन्य कोई भी वस्तु जो तुम्हें अभिष्ट हो वह तुम्हारे लिए प्रस्तुत की जा सकती है। सेनुवाच न वराहम न चोक्षाणम न मृगान विविधान तथा वक्षयामि महाराजम किम ममान्येन केनचित। बाज बोला, महाराज, मैं न सुअर खाऊंगा, न कोई उत्तम पशु, और न भांति भांति के मृगों का ही आहार करूंगा। दूसरी किसी वस्तु से भी मुझे क्या लेना है। यस तुम्हें देव विहितो भक्ष क्षत्रिय पुंगव तमुत्सृज महीपाल कपोतमिम मेव में। क्षत्रिय शिरोमणे, विधाता ने मेरे लिए जो भोजन नियत किया है वह तो यह कबूतर ही है, अतः भूपाल इसी को मेरे लिए छोड़ दीजिए। शेन कपोतानति स्थितिरेषा सनातनी महाराजन सारमज्ञात्वा कदलिस्कंधमाश्रय। यह सनातन काल से चला आ रहा है कि बाज कबूतरों को खाता है। राजन, धर्म के सारभूत तत्व को न जानकर आप केले के खंभे का आश्रय न लीजिए। यहाँ केले के खंभे का आश्रय मतलब सारहीन धर्म का मतलब है। जैसे केले के खंभे को आप काटते जाएं या छीलते जाएं तो परत के भीतर परत निकलती जाती है, अंत में कुछ मिलता नहीं। राजोवाच राष्ट्रम शिवीनाम वृद्धम वै ददानी तव खेचर यम्मा कामयसे कामम शेन सर्वम ददानि ते। राजा ने कहा, विहंगम, मैं शिवी देश का समृद्धशाली राज्य तुम्हें सौंप दूंगा, और भी जिस वस्तु की तुम्हें इच्छा हो वह सब दे सकता हूं। विनेमम पक्षिणम शेन शरणार्थिनमागतम ये नेमम वर्जयेथास्त्वं कर्मणा पक्षिषुत्तम तदा चक्ष्व करिष्यामि न हिदाशे कपूतकम। किंतु शरण लेने की इच्छा से आए हुए इस पक्षी को नहीं त्याग सकता। पक्षी श्रेष्ठ शेन, जिस काम के करने से तुम इसे छोड़ सको वह मुझे बताओ, मैं वही करूंगा, किंतु इस कबूतर को तो नहीं दूंगा। शेनुवाच उसी नर कपूतो ते यदि स्नेहो नराधिप आत्मनो मांस मुत्कृत्य कपूत तुलया धृतम यदा समम कपूतेन तव मांसम रिपोत्तम तदा देयम तु तन्मयम शामे तुष्टिर्भविष्यति। बाज बोला, महाराज उसी नर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिए। नृपश्रेष्ठ, जब वह तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तब वही मुझे दे दीजिएगा, उसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी। राजोवाच अनुग्रहमिमं मन्ये शेन यन्माभियाचसे तस्मात्तेद्य प्रदास्यामि स्वमांसं तुलया धृतम्। राजा ने कहा कि बाज, तुम जो मेरा मांस मांग रहे हो इसे मैं अपने ऊपर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ, अतः मैं अभी अपना मांस तराजू पर रखकर तुम्हें दे देता हूँ। लोमशुवाच उत्कृत्य स्वयं मांसम राजा परम धर्मविद तोलयामास कौन्तेय कपोतेन सुमं विभो। लोमा जी कहते हैं, कुंती नंदन, तत्पश्चात परम धर्मज्ञ राजा उशीनर ने स्वयं अपना मांस काटकर उस कबूतर के साथ तौलना आरंभ किया। ध्रियमाण कपूतस्तु मांसेनात्यतिरिच्यते पुनश्चोत्कृत्य मांसानि राजा
प्रादादुषी नरः न विद्यते यदा मांसं कपोते न समं धृतं तत् उत्कृत्य मांसो तत् उत्कृत्य मांसोषावारुरोह स्वयं तुलाम। किंतु दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उस मांस की अपेक्षा अधिक भारी निकला। तब महाराज उसी नर ने पुनः अपना मांस काट कर चढ़ाया। इस प्रकार बार बार करने पर भी जब वह मांस कबूतर के बराबर न हुआ, तब सारा मांस काट लेने के पश्चात वे स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। शेनुवाच इंद्रोहमस्मि धर्मज्ञ कपोतो हव्यवाडयम् जिज्ञासमानो धर्मं त्वाम यज्ञवाटमुपागतो। बाज बोला, धर्मज्ञ नरेश, मैं इंद्र हूं और यह कबूतर साक्षात अग्निदेव हैं। हम दोनों आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस यज्ञशाला में आपके निकट आए थे। यत ते मांसानि गात्रेभ्य उत्कृतानि विशांपते एषा में भास्वती कीर्ति लोकान भी भविष्यति। प्रजानाथ, आपने अपने अंगों से जो मांस काट कर चढ़ाए हैं, उससे फैली हुई आपकी प्रकाशमान कीर्ति संपूर्ण लोगों से बढ़कर होगी। यावल्लोके मनुष्यास्त्वां कथयिष्यन्ति पार्थिव तावत् कीर्तिश्च लोकाश्च स्थास्यन्ति तव शाश्वता। राजन, संसार के मनुष्य इस जगत में जब तक आपकी चर्चा करेंगे तब तक आपकी कीर्ति और सनातन लोक स्थिर रहेंगे। इत्येवम् उक्त्वा राजानमारुरोह दिवं पुनः उसी नरोपि धर्मात्मा धर्मेणावृत्य रोदसी बिभ्राजमानो वपुषास् प्यारुरोह त्रिविष्टपं तदेतत्र सदनं राजन् राज्ञस्तस्य महात्मनः पश्यस्वै तन्मया सार्धं पुण्यं पाप प्रमोचनं तत्र वै सततं देवा मुनयश्च सनातनाः दृश्यन्ते ब्राह्मणै राजन् पुण्यवद्भिर्महात्मभिः। राजा से ऐसा कहकर इंद्र फिर देवलोक में चले गए तथा धर्मात्मा राजा उसीनर भी अपने धर्म से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त कर दे दीप्यमान शरीर धारण करके स्वर्गलोक में चले गए। राजन, यही उन महात्मा राजा उसीनर का आश्रम है जो पुण्यजनक होने के साथ ही समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। तुम मेरे साथ इस पवित्र आश्रम का दर्शन करो। महाराज, महात्मा पुण्यात्मा महात्मा ब्राह्मणों को सदा सनातन देवता तथा मुनियों का दर्शन होता रहता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायाम शेन कपोतीये एकदन सदधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में शेन कपोती योपाख्यान विषयक 131वां अध्याय पूरा हुआ। इसको पहले की किताबों में पढ़ाया जाता था राजा शिवी के प्रसंग के रूप में, अब तो इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ धर्म की बड़ी सुंदर चर्चा है और बाज ने जो बातें कही हैं धर्म के विषय में वो भी बड़ी अद्भुत है और ये बताती हैं कि कैसे कभी कभी ऐसे पुरुष जो अधर्म के मार्ग में प्रवृत्त हैं वो भी धर्म का उपदेश देते हैं ताकि सामने वाला भी धर्म से च्युत हो जाए। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जय श्री कृष्ण।